नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। शिमला में तेज रफ्तार का कहर, दो कारों में जोरदार टक्कर, सड़क पर पलटी टैक्सी, मामला दर्ज। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर रविवार को दो गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। ये सड़क हादसा शिमला के संकट मोचन मंदिर के पास आज सुबह हुआ है। हादसे में टैक्सी चालक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 300 करोड़ रुपए राजस्व के घाटे का हवाला। हिमाचल में नए साल के अप्रैल महीने से बिजली महंगी हो सकती है। बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। शिकायत के बाद अब दर्ज नहीं की एफआईआर, पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा कि सूचना और शिकायत मिलने के बाद 48 घंटों के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। बावजूद इसके संवेदनशील मामलों में शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। आनी के रुमाली गांव में रिहायशी मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। रात के समय पेश आया हादसा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के लफाली फाटी बुछेर पंचायत के गांव रुमाली में रात 1 बजे के करीब भीषण आग लग गई, जिसमें 8 कमरों का रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। हादसे में 2 भेड़, 1 गाय, सोने के आभूषण व 70,000 की नकदी सहित लाखों का नुकसान हुआ है। समोसे के बाद मुर्गा परोसने पर सियासी बवाल, जाने क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में समोसे के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद रात्रि भोज में मुर्गा परोसने पर सियासत गर्मा गई है। कुपवी में ग्रामीणों ने मुर्गा क्या परोसा, भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया। अब ये मुर्गा जंगली है या देसी, ये जांच का विषय है। भाजपा का आरोप है कि कुपवी के टिकर में हुए कार्यक्रम में परोसा मुर्गा जंगली है और इसका शिकार कानूनी प्रतिबंधित है। भाजपा ने इसके लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कथित मेनू का भी हवाला दिया है। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर कोकसर पहुंचे हजारों पर्यटक, शिमला में भी भीड़। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के पर्यटक स्थल कोकसर में शनिवार को वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्रिसमस और नववर्ष से पहले हजारों सैलानियों के वाहनों की कतार देखने को मिली। कई जगह 2 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। सड़क पर पर्यटक वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस साल की सर्दी में भी अभी तक इस शनिवार को पहली बार हजारों सैलानी कोकसर पहुंचे। कार और वॉल्वो बस के आमने सामने की टक्कर, उड़े पर खदशे, 3 की हालत गंभीर। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जमानाबाद इच्छी चौक पर एक कार और वॉल्वो बस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक ने विपरीत दिशा में बस को टक्कर मारी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3 लोग सवार थे। कार के पर खदशे उड़ गए हैं। शिमला विंटर कार्निवल में धमाल मचाएंगे पंजाबी गायक सतिंदर सरताज, स्टार नाइट लगभग तय। राजधानी शिमला में 24 दिसंबर से शुरू होने वाली दूसरे शिमला विंटर कार्निवल में मशहूर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज धमाल मचा सकते हैं। एक स्टार नाइट के लिए नगर निगम सरताज को बुलाने जा रहा है। सतिंदर सरताज से इस बारे में बातचीत हो गई है। अब इनके साथ शो फीस और तारीख को लेकर बात चल रही है। सतिंदर सरताज पहली बार शिमला विंटर कार्निवल में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। बाइक से शिमला आ रहे 2 सगे भाई चुट्टे के साथ किए गिरफ्तार, पुलिस ने शोगी में लगाया था नाका। पुलिस ने पंजाब के मोहाली के रहने वाले 2 सगे भाइयों को 12.280 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात शोगी क्षेत्र में नाके के दौरान ये कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस ने आरोपियों के उस समय पकड़ा जब वो मोटरसाइकिल पर चटर लेकर शिमला की ओर आ रहे थे। रक्तदान महादान शिविर, 102 यूनिट तक रक्त हुआ एकत्रित। परवाणु नगर परिषद हाल में शनिवार को लॉयंस क्लब परवाणु कालका द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का संचालन पीजीआई चंडीगढ़ से आई डॉक्टर मनप्रीत व उनकी टीम के 12 सदस्यों ने किया। इस आयोजन में जनपद 321A2 से जोन चेयरपर्सन अंजू गोयल, नगर परिषद के पूर्व प्रधान व पार्षद ठाकुर दास व नगर परिषद उप प्रधान लखविंदर सिंह ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों से आए कर्मचारियों, परवाणु के सामाजिक संस्थाओं के लोगों व स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लगभग 102 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। क्लब की ओर से रक्तदानियों के लिए खाने का भी प्रबंध किया गया था। संविधान की ताकत से लेकर विकसित भारत तक पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान के 75वें साल पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में बहस के दौरान विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सबका साथ, सबका विकास हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। आने वाले दशकों में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या परिवार आधारित राजनीति से लेकर हमारे लोकतंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है। क्या हमें इसे सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उपकरणों की बढ़ी लागत, केंद्र ने कृषि की इस योजना पर घटाई सब्सिडी। केंद्र सरकार ने अपने कार्यक्रम के तहत किसानों व बागवानों को मिलने वाली ड्रिप इरिगेशन स्कीम की सब्सिडी को कम कर दिया है। ड्रिप इरिगेशन के लिए लगने वाले उपकरण महंगे हो जाने की वजह से केंद्र सरकार ने सब्सिडी की मात्रा को कम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पहले किसान व बागवानों को घर पर ड्रॉप मोड क्रॉप योजना में 85% तक सब्सिडी प्रदान की जाती थी, जिसे घटाकर अब 55% कर दिया है। यानी शेष राशि वहन अब किसान व बागवानों को करनी होगी। भले प्रदेश
प्रदेश के बागवान मात्र 15% राशि वहन करते थे, लेकिन अब उन्हें 45% तक राशि वहन करनी होगी। हो सकता है कि से बागवानी केंद्र योजना का ज्यादा लाभ न उठा सके। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।